बिटिया की विदाई का दर्द। गांव के एक छोटे से घर में रौनक और खुशियों का माहौल था। चारों ओर शादी की तैयारी चल रही थी। फूलों की महक से घर महक रहा था। उस घर की सबसे बड़ी बेटी प्रिया की शादी का दिन आ चुका था। उसके माता पिता राकेश और सुनीता दोनों के उसे बड़े ही प्यार से पाला था। प्रिया उनके घर की रौनक थी और उसकी हंसी से सारा घर खिल उठता था। शादी की रस्में जैसे जैसे पूरी होती जा रही थी, प्रिया के दिल में एक अजीब सा दर्द घर कर गया था। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर खुश थी, लेकिन अपने माता पिता और घर से बिछड़ने का दुख भी उसे महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में खुशियों और दर्द का मिश्रण था, जिसे उसके माता पिता भी साफ साफ देख पा रहे थे। जब विदाई का समय आया तो सुनीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्हें प्रिया को गले से लगाया लिया और बोली, बेटा, इस घर में तेरा हर कदम हमारे लिए एक अमूल्य याद है। तू जा रही है, लेकिन हमारी दुआएं और प्यार तेरे साथ है। कभी भी किसी चीज की कमी महसूस हो तो हम हमेशा तेरे पास रहेंगे। राकेश, जो हमेशा अपने भावों को छुपा कर रखते थे, इस पल अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तुझे हमें छोड़कर जाना होगा, पर तेरी खुशियों में ही अब हमारी खुशियां हैं। इस घर की चार दीवारियों भले ही तू छोड़कर जा रही हो, पर हमारे दिल में तेरी जगह हमेशा रहेगी। प्रिया अपनी विदाई के समय फुट फुट कर रोने लगी। उसे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने उस छोटे से कमरे से बिछड़ने का गहरा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिल में यह भी खुशी थी कि वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। घर के सभी सदस्य भावुक हो गए थे। प्रिया की दादी, जो हमेशा उसकी चंचलता पर प्यार जताती थी, उसके हाथों को पकड़कर बोली, जा बेटा, अपने नए घर की भी ऐसे ही खुशियां फैलाना जैसे यहाँ फैलाई है। तुझे हर कदम पर हमेशा हमारी दुआ मिलेगी। विदाई के बाद राकेश और सुनीता के घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया के हंसने, बोलने और दौड़ने भागने से घर हमेशा जीवंत लगता था और उसकी विदाई के बाद यह सब जैसे थम सा गया था। सुनीता हर रोज उसके कमरे में जाती, उसकी किताबें, उसके खिलौने और उसकी यादें देखती और फिर अपने आंसू पोंछ लेती। लेकिन समय के साथ राकेश और सुनीता इस खालीपन को अपनी बेटी की खुशियों से भर लिया। प्रिया की नई जिंदगी की खुशियाँ जब भी उन्हें सुनाई देती, उनका मन हल्का हो जाता। प्रिया से फोन पर बात करना, उसकी हंसी सुनना और उसकी नई जिंदगी के किस्से जानना उनके दिल को सुकून देता था। प्रिया की विदाई का दर्द तो हमेशा उनके दिल में था, पर उसकी खुशियों ने उस दर्द को धीरे धीरे मिठास में बदल दिया। उन्हें यह समझ लिया कि बिटिया की शादी एक नए रिश्ते की शुरुआत है, जिसमें उनकी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेगी। यूं ही प्रिया की यादों में जीते हुए उन्होंने अपनी बेटी के इस सफर को एक खूबसूरत अंत के रूप में अपनाया। उनके लिए प्रिया की विदाई एक नई शुरुआत थी, जिसमें उनकी प्यारी भरी दुआएं का हर कदम पर साथ था।